हेलो कोडियंस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वाइल लूप्स के बारे में गाइस। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि वाइल लूप्स होता क्या है, फिर देखेंगे कि वाइल लूप का सिंटेक्स कैसे होता है, फिर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि इसका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसे काम करता है, एंड एट लास्ट विल सी द कोड इन एक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, एक वाइल लूप है क्या, एग्जैक्टली क्या है वाइल लूप गाइस? आप बोलोगे वाइल लूप इज नथिंग बट ए लूप। वो एक लूप है। और लूप क्या होता है? कोई भी चीज या फिर स्टेटमेंट या कोई टास्क जो भी रिपीटेटिव होती है उसको हम लोग बोलते हैं वो एक लूप में चल रहा है, मतलब वो एक लूप है, राइट? तो वाइल लूप क्या हुआ? वाइल लूप में क्या होता है, वही जो लूप जो चल रहा है आपका वो अननोन नंबर ऑफ टाइम्स, हमको मालूम नहीं होता वो कितनी बार रिपीट होगा, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। जैसे कि फॉर लूप के केस में अगर जो आपको याद होगा तो फॉर लूप में क्या होता है, चीजें फिक्स्ड होती है, कितनी बार वो लूप चलेगा वो नंबर ऑफ टाइम फिक्स होता है। लेकिन वाइल लूप में क्या होता है ना, ये चीजें फिक्स नहीं होती है, ये हमको अननोन होता है। ये इटरेशन कितनी बार होगा या फिर ये टास्क कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा, हमको कोई आइडिया नहीं होता है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, वाइल लूप यूज करते हैं। तो गाइज इसको बेटर समझने के लिए कि एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक टीचर है, राइट? उसने एक स्टूडेंट को पनिशमेंट दिया किसी रीजन की वजह से। अब उसने बोला इस स्टूडेंट को कि तुमको इस ग्राउंड का 10 राउंड लगाना है। तो यहां पर देखो उसने बोला रन फॉर 10 राउंड्स, 10 राउंड लगाना है। यहां 10 क्या है गाइज? ये एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम है। मतलब ये है कि स्टूडेंट को मालूम है कि 10 राउंड लगाने के बाद वो स्टॉप हो सकता है। इसके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो उसको मालूम नहीं है। उसको राउंड लगाना है और कितनी बार लगाना है वो भी क्लियर है। ये हो गया बेस्ट एग्जांपल किसका, फॉर लूप का। सेकेंड केस हो सकता है कि टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि तुमको इस ग्राउंड का चक्कर लगाना है और तुमको तब तक चक्कर लगाना जब तक कि मैं तुमको स्टॉप ना कर दूं। मतलब जब तक मैं तुम्हें मना ना करूं तुम इसका चक्कर लगाते रहोगे। अब ये बताओ, अब स्टूडेंट के पास इतना डेटा है कि वो राउंड तो लगाना है, लेकिन कितनी बार लगाना है उसको कोई आइडिया नहीं है, राइट? तो इस सारे केस में क्या होता है, हमको नंबर ऑफ टाइम अननोन होते हैं, हमको नहीं मालूम होता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं वाइल लूप। तो गाइज हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है और हम लोग पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे जो कि टेक्निकल साइड होगा। तो टेक्निकल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि वाइल लूप का सिंटेक्स कैसा होता है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर सिंटेक्स दिख जाएगा जिसमें आपको मिल जाता है वाइल कीवर्ड नंबर 1। सेकेंड आपको मिल जाता है कंडीशन जो कि वाइल का ही पार्ट है। थर्ड आपको मिल जाता है इस वाइल का बॉडी पार्ट। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये जो कंडीशन है वो हमारा ट्रू होते रहेगा तब तक ये क्या होगा, ये आपका जो बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होते रहेगा। ये जब भी बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद क्या होगा, ये फिर से क्या करेगा, कंडीशन के पास चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स। इन केस अगर जो ये कंडीशन हमारा हो जाता है फॉल्स तो क्या होगा, ये इस लूप से बाहर आ जाता है। इसका फ्लो हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन एज पर सिंटेक्स, राइट, आपको 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1 वाइल कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। नंबर 2 आपको उसके अंदर कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। और नंबर 3 ऑब्वियस है जो कि आपको जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है वो यहां पर यूज करोगे। अभी हम लोग डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि जो आपको एक आइडिया लग जाए। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, तो मैंने सेम क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वाइल लूप लिखा हुआ है, राइट? और इसके अंदर हमने एक कंडीशन दे के रखा है, करेक्ट? अब ये जब भी ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी तो क्या होगा, ये वाला जो बॉडी पार्ट आप देख रहे हो वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट होते रहेगा। डोंट वरी, इसका हम लोग रियल टाइम में एग्जाम्पल देखेंगे एडिटर पे तो हमको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो गाइज अब हम लोग वाइल लूप को डिटेल में समझने के लिए एक सैंपल प्रोग्राम लिख लेते हैं। सैंपल प्रोग्राम में हम लोग को क्या करना है, 0 1 2 3 ये प्रिंट करना है, ठीक है? उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इंटीजर i इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम लोग लूप वाला काम करने वाले हैं, मतलब 0 1 2 3 ऐसे लूप में प्रिंट करने वाले हैं। तो हम लोग यूज करेंगे क्या, वाइल लूप, राइट? और मैंने बोला i इज लेस देन 3, मतलब जब तक i की वैल्यू 3 से कम है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। और क्या प्रिंट करने वाले हम लोग, i की वैल्यू, हम लोग i ही प्रिंट करने वाले हैं। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट कर लेंगे। नाइस। और एक और स्टेटमेंट लिख दें जिसको लिख देते हैं हम लोग एंड ऑफ प्रोग्राम, जस्ट टू गेट द आइडिया कि हाँ ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया है। तो इससे पहले कि हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखें, एक काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। तो हमको प्रिंट क्या करना था, 0 1 2, राइट? तो हमारा प्रिंट हुआ 0 1
2 रिपीटेशंस में, और लास्ट में हमारा एंड ऑफ प्रोग्राम जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है वो प्रिंट हो जाता है। तो गाइज हम लोग सारे स्टेप्स को ना डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन क्विकली बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो कि हम लोग ने इंट i इक्वल्स टू 0 लिखा, एक वेरिएबल क्रिएट किया, दैट्स नाइस। नेक्स्ट क्या है हमारा, हम लोग ने लिखा while, और उसके अंदर हम लोग ने एक कंडीशन बताया। ये कंडीशन अगर जो आपकी क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो क्या होगा, इस while लूप के अंदर जो भी बॉडी है या जितने स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। वो एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, ये वापस इस कंडीशन में चेक करेगा। अगर जो ट्रू होगा तो फिर क्या होगा, इस while लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। जब while लूप की एक बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो गाइस क्या करेगा, ये फिर से while लूप के कंडीशन के अंदर जाएगा, फिर चेक करेगा। तो ये एक रिपीटेशन है कि ये कंडीशन चेक करता है, ट्रू होता है तो इसकी बॉडी रन होती है। बॉडी रन होने के बाद क्या होता है, ये फिर से कंडीशन चेक करता है, फिर से बॉडी रन होती है। उसके बाद मान लो कि फिर से इसने चेक किया और कंडीशन इस समय अगर जो हो गई इसकी फॉल्स, अगर जो फॉल्स हुआ तो क्या होगा, ये एग्जीक्यूशन इसका बंद हो जाता है, मतलब ये बाहर आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा आपका while लूप, और लास्ट में हमको क्या प्रिंट करता है, एंड ऑफ प्रोग्राम। तो सिंपल सा एग्जीक्यूशन है, नंबर 1 ये एग्जीक्यूट हुआ, नंबर 2 while कंडीशन ट्रू हुआ तो क्या होगा, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। अगर जो while कंडीशन की वैल्यू फॉल्स हुई तो क्या होगा, टर्मिनेट होके ये नीचे आ जाएगा। तो गाइस इस प्रोग्राम के ना हर स्टेटमेंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे, एक एक स्टेप को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कैसे आई की वैल्यू चेंज हो रही है, कंडीशन कैसे चेक हो रही है, कैसे ये प्रिंट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले लाइन से, जो कि हमारा है इंटीजर i इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये ग्रीन सेक्शन हमारे पास आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर आके रुक गया है। तो सबसे पहले उसने क्या किया, इंटीजर i इक्वल्स टू 0 लिख किया। अब यहाँ पर देखोगे इसकी वैल्यू इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, ये while लूप के पास गया। while लूप में उसने क्या किया, वो यहाँ पर वो चेक कर रहा है कंडीशन। क्या कंडीशन चेक कर रहा है, i इज लेस देन 3। अभी बताओ i की वैल्यू क्या है, यहाँ पर i की वैल्यू आपको दिख रही है 0, 0 इज लेस देन 3, इसलिए यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दिख रहा है, ट्रू, राइट। तो while का कंडीशन आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्रू हो गया है। अब ये ट्रू होने के बाद आपको मालूम है कि क्या करेगा, ये इसके बॉडी के अंदर जाएगा, फॉर मतलब while लूप के बॉडी के अंदर जाएगा। तो ये क्या होगा, ये पहला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के पास पहुंचेगा। आई की वैल्यू हमको मालूम है 0 है, तो अगर जो ये एग्जीक्यूट होगा तो हमको कंसोल में क्या दिखेगा, 0 दिखेगा, क्योंकि यही आई तो प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये 0 हो गया। अब ये पहुंच गया है i प्लस प्लस के पास, मतलब ये है जो कि i इक्वल्स टू 0 है, उसकी वैल्यू अब इंक्रीमेंट होगी और उसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 1। ये 1 तो करेगा, लेकिन ये एग्जीक्यूशन होने के बाद क्या होगा गाइस, हमको मालूम है जब भी while लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होता है वो वापस जाके कंडीशन चेक करता है। तो देखते हैं ये वापस जाता है कि नहीं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखेंगे कि ये नेक्स्ट लाइन, ये देखिए यहाँ पर ये फिर से while लूप के पास आ गया है, और यहाँ पर गौर कीजिए i की वैल्यू हो गई है 1, पहले क्या था 0, यहाँ पर 1 क्यों हो गया है, अरे बाबा यहीं पर तो है i प्लस प्लस, इसने ही तो इंक्रीमेंट किया उसकी वैल्यू को, राइट। अब ये हो गई i की वैल्यू 1। अब जो है क्योंकि i की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 3, यहाँ पर ऑलरेडी आपको वैल्यू दिख रही है कि कंडीशन हो गया हमारा ट्रू। और जहाँ ये ट्रू होगा हम मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है क्या होगा, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा जो कि प्रिंट कर रहा है। प्रिंट क्या होना चाहिए, 1, क्योंकि i की वैल्यू अभी 1 है, तो ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1, राइट। और फिर सेम प्रोसेस होगा, i प्लस प्लस क्या करेगा, इस 1 को इंक्रीमेंट करके कर देगा क्या, 2, लेकिन साथ में ये जाएगा वापस while लूप के कंडीशन के पास और चेक करेगा कि जो 2 है वो 3 से कम है कि नहीं। यहाँ पर देखो i वैल्यू की क्या है, i की वैल्यू है 2, यहाँ पर इज लेस देन 3, यहाँ पर आप देख रहे हो ऑलरेडी ये ट्रू बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये फिर से जाने वाला है और ये क्या करेगा, प्रिंट एलन जो है इस समय i की वैल्यू 2 है, वो क्या करेगा, उस 2 को प्रिंट कर देगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और सेम ये क्या करेगा, i प्लस प्लस इस 2 को इंक्रीमेंट करके 3 करेगा, और 3 करने के बाद ये वापस while के पास जाएगा कंडीशन चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करना, इस बार जब ये वापस जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर i की वैल्यू हो गई है 3,
और ये हो गया 3, मतलब 3 इज लेस देन 3 विच इज फॉल्स, आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब ये वाइल लूप एलिजिबल नहीं है कि इसके अंदर का कोड वो एग्जीक्यूट करे। जहाँ ये फॉल्स होगा, हमको मालूम है कि ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जो नीचे वाला पार्ट है गाइज वो एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये जो मैसेज आप यहाँ पर देख रहे हो एंड ऑफ प्रोग्राम, वो क्या होगा यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। वो कंप्लीट हो गया हमारा कंप्लीट एग्जीक्यूशन। तो आपको दिखा ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइज, कैसे एक व्हाइल लूप काम करता है। मुझे एक मालूम है गाइज, आप लोग में से कुछ लोग ऐसे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये आई प्लस प्लस हम लोग ने क्यों किया। इसका दो रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि अगर जो मैं इस आई प्लस प्लस को नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, ये आई की वैल्यू हमेशा ज़ीरो रहेगी, और ये हमेशा ज़ीरो रहेगी तो एक तो प्रॉब्लम क्या हो गई, ये इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा, मतलब ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा ना। इसलिए हम लोग इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करके प्रिंट करनी थी 0 1 2, इसलिए मैं ये प्रिंट करने के लिए आई प्लस प्लस कर रहा हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये कंडीशन को फॉल्स करने के लिए मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। मान लो कि इसको मैं कमेंट कर देता हूँ या फिर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो आप इसका बिहेवियर देखो गाइस क्या होगा। अब आई की वैल्यू हमारी 0 है, ये हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा, और इसके अंदर मतलब ये हो जाएगा ट्रू, और ये कोड देखो इन्फिनाइट में चला गया। इसका मतलब है कि बी केयरफुल गाइज, जब भी आप कंडीशन चेक कर रहे हो व्हाइल लूप के अंदर, तो उसके अंदर जो है ना कंडीशन को फॉल्स करने का स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन जरूर लिखें। तो गाइज अब हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूशन फ्लो किसका, व्हाइल लूप का। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये सारा डिटेल्स समझ में आ गया, कैसे ये एग्जीक्यूट होता है, उसका कैसे फ्लो होता है, वो आपको क्लियर है। लेकिन क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका एग्जीक्यूशन फ्लो बना लिया है तो मैं आपको दिखाऊंगा तो ज़रूर ही। तो स्टार्ट करते हैं कि इसका जो एग्जीक्यूशन फ्लो होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, कंडीशन से। किसका, व्हाइल लूप का। कंडीशन अगर जो आपकी हो जाती है ट्रू तो क्या होगा, उसके अंदर जो बॉडी सेक्शन होती है गाइस वो आपका होता है एग्जीक्यूट, ये मालूम है। एग्जीक्यूशन होने के बाद वो वापस जाता है किसके पास, कंडीशन के पास, और वो चेक करता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। मान लो कि कंडीशन अगर जो फॉल्स हो गई तो उस केस में क्या होगा, वो उस लूप से बाहर आ जाएगा, मतलब वो टर्मिनेट कर जाएगा, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। सिंपल। तो व्हाइल लूप की स्टोरी यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट गाइस। अगर जो स्टोरी आपको सही लगी तो थम्स अप देना, नहीं सही लगी तो यार कमेंट सेक्शन ओपन है, फीडबैक देते रहो। टिल देन हैप्पी कोडिंग।